ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से और कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 9th चैप्टर पैर संख्या 9 तक चर्चा किए थे कल। सो महाप्रभु अपना नाम विश्वंभर को सार्थक करना चाहते हैं। प्रभु कहे हमें विश्वंभर नाम धरी नाम सार्थक है यदि प्रेम विश्व भरी। महाप्रभु विचार के कि मेरा नाम विश्वंभर रखा गया है और नाम ये सार्थक तभी होगा जब मैं पूरे विश्व को प्रेम से कृष्ण प्रेम से भर दूंगा। तो इसका चिंतन इस प्रकार से सोचते हुए तचिंती लैला प्रभु मालाकार धर्म नवे द्वीपे आरंभिला फलोद्यान कर्म। इतना विचार करते हुए महाप्रभु मालाकार धर्म को स्वीकार करते हैं। मालाकार मीन्स गार्डनर प्लांटर एंड बिगैन टू ग्रो अ गार्डन इन नवद्वीप। नवद्वीप में अपना एक बिजनेस खोलते हैं। मेन ब्रांच हेड ऑफिस नवद्वीप में खोलते हैं और वहाँ पे सबसे बड़ा गार्डन चालू करते हैं। फिर वहाँ से नवद्वीप से जो है ये निकल के पूरे विश्व में जाएगा। जा रहा है आज, जा चुका है। महाप्रभु स्टार्ट किए नवद्वीप से। जस्ट लाइक सन एंड मून दे राइज फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सूर्य और चंद्रमा जिस प्रकार से पूर्व दिशा से उठते हैं और फिर धीरे धीरे वो पूरे विश्व में व्याप्त हो जाते हैं। सिमिलरली these two wonderful sun and moon, who are they? Gaur Nitai, Gaurang Mahaprabhu and Nityanand Prabhu, very wonderful sun and moon. चैतन्य चंद्र, मायापुर चंद्र, नवदीप चंद्र। महाप्रभु का एक नाम है नवदीप चंद्र और मायापुर चंद्र। इसका उदय हो रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी टीओबीपी मंदिर जो बन रहा है अभी लगभग कंप्लीट हो गया है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम। तो इसका नाम दिए श्री मायापुर चंद्र उदय मंदिर। मायापुर चंद्रोदय मंदिर। तो मायापुर चंद्र यहाँ से उदय हो रहे हैं और उदय होकर के पूरे विश्व में व्याप्त होने वाले हैं। तो मायापुर चंद्र कौन है? मायापुर के चंद्रमा वो है गौरांग महाप्रभु। तो वहां से प्रारंभ किए नवद्वीप से और धीरे धीरे हर जगह बढ़ा रहे हैं। तो मालाकार धर्म को द ड्यूटी ऑफ अ बिजनेस ऑफ अ गार्डनर ही स्टार्टेड 500 years बैक। सो फिर श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी त्यानी भक्ति कल्प तरुरोपिला सिंचे इच्छा पानी। तो श्री चैतन्य मालाकार गार्डनर, द गार्डनर नोन एज श्री चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी में पृथ्वी ते आनी भक्ति कल्प तरु एक वृक्ष को उगाने के लिए एक बीज लेके आए। कौन सा वृक्ष? भक्ति कल्प तरु, भक्ति कल्प वृक्ष को रोपिला। ही सोड इट विद इन द अर्थ, अर्थ known as heart, within the heart of the living entities। हृदय रूपी धरती में
ये भक्ति कल्पतरु का बीज जो है उसका बीजारोपण करते हैं महाप्रभु। और सिंचे इच्छा पानी जल, विद द विल डिजायर ऑफ हिज, डिजायर ऑफ, डिजायर वाटर से इसका सिंचन करते हैं। हाँ, तो हम लोग ये कल पढ़ रहे थे। सो भक्ति लता विद इन हिज हार्ट। So one has to sow the seed of devotional service, devotional creeper, bhakti lata within his heart. And as he regularly hears and chants, the seed will fructify and gradually grow into a mature plant, and then produce the fruit of devotional service, namely love of God, which the gardener, Malakar, can then enjoy without impediments. जय श्री माधव पुरी कृष्ण प्रेम भू भक्ति कल्प तरुरते हो प्रथमांकु। All glories to Sri Madhavendra Puri, the storehouse of all devotional service and to Krishna. He is a desired tree of devotional service, and it is in him that the seed of devotional service first fructified. तो मालाकार श्री चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति कल्पतरु का बीज लेके आए, तो ये सब बीज जो है सबसे पहले जिस धरती में उगा, हाँ, वो है माधवेंद्रपुरी पाद का हृदय। श्री माधवेंद्रपुरी पाद महान शुद्ध वैष्णवाचार्य हुए, जो कि वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु के पहले ही आए। श्री चैतन्य महाप्रभु के माधवेंद्रपुरी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु श्री ईश्वरपुरी, एंड श्री ईश्वरपुरी पाद के गुरु श्री माधवेंद्रपुरी। इस प्रकार से पहला जो भक्ति कल्प वृक्ष का बीज है उगा उनके हृदय में, एंड ही इज अ डिजायर ट्री ऑफ सर्विस। तो माधवेंद्रपुरी पाद भी भक्ति कल्प वृक्ष है। हाँ, और उनके उनमें ये भक्ति का बीज सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद ईश्वरपुरी पाद। हाँ, फिर से चैतन्य महाप्रभु तो हालांकि ये भक्ति कल्प वृक्ष को बीज देने वाले हैं, वो तो दाता हैं। हाँ, और उगाते भी हैं, लेकिन वो भी एक वृक्ष बनने के लिए उसी परंपरा में फिर अपने आप को भी शामिल कर लेते हैं और ईश्वरपुरी से बीज प्राप्त करके भक्ति वृक्ष को प्राप्त करते हैं। So Sri Madhvendra Puri, also known as Sri Madhav Puri, belonged to the disciplic succession from Madhvacharya and was a greatly celebrated sannyasi. Sri Chaitanya Mahaprabhu was the third disciplic descendant from Sri Madhvendra Puri. The process, so Sri Madhavpuri और माधवेंद्रपुरी मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं और एक महान परम विख्यात सन्यासी हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं की परंपरा में तीसरे शिष्य के रूप में आते हैं, तीसरे गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। उनके शिष्य हुए ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु। The process of worship in the disciplic succession of Madhvacharya was full of ritualistic ceremonies with hardly a sign of love of Godhead. Sri Madhvendra Puri was the first person in that disciplic succession to exhibit the symptoms of love of Godhead, and the first to write a poem beginning with the words Ai Dina Dayardra Nath, O supremely merciful personality of Godhead. In that poem is the seed of Chaitanya Mahaprabhu's cultivation of love of God. तो मध्वाचार्य की परंपरा में आने वाले श्रीला माधवेंद्र पुरी पाद जो है भक्ति कल्प वृक्ष के पहले पात्र हुए, उनके हृदय में पहला ये वृक्ष उत्पन्न हुआ। और उनके पहले जो मध्वाचार्य का संप्रदाय है, जो कि नो डाउट प्रामाणिक संप्रदाय है, लेकिन उसमें जो है ऑफिशियल तरीके से विथ ऑ एंड रेवरेंस, ऑफिशियल तरीके से रिचुअलिस्टिक तरीके से बस भगवान का आराधना पूजा किया जाता था, विथ हार्डली अ साइन ऑफ लव ऑफ गॉड। भगवान के प्रति जो स्पॉन्टेनियस प्रेम लव है, जो रागानुगा जो भक्ति है, वो उससे विहीन है, ये विहीन था। लेकिन माधवेंद्रपुरी पाद जब उस संप्रदाय में आते हैं तब फर्स्ट टाइम भगवान कृष्ण के प्रति जो स्पॉन्टेनियस लव है उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण प्रस्तुत करते हैं, और इस प्रकार के पोयम के द्वारा भगवान को
प्रेममय तरीके से संबोधन करते हैं। आई दीन दयाद्रनाथ ओ सुप्रीमली मर्सीफुल पर्सनालिटी ऑफ गॉड। फीलिंगली यानी भावना के साथ, उदा भाव समन्वित, जैसे भगवान गीता में बताते हैं। तो भावना के साथ, भावनात्मक तरीके से, तो ये ऑफकोर्स ये भावना जो है, ये मेंटल भावना नहीं है, ये आध्यात्मिक स्तर की भावना है, बैक्ड अप विथ प्योर स्पिरिचुअल नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है ये जो भावना। आध्यात्मिक जीवन में जब हम देखते हैं कि कोई शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनकी भी भावनाएं होती हैं, भावनाएं व्यक्त करते हैं भगवान कृष्ण को। और कई बार वो भावनाओं की इंटेंसिटी होने के कारण उनके शरीर में विकार भी आता है, आंख से आंसू अश्रुधारा बहती है, और अलग अलग सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं। तो ये जो है मेंटल, मटेरियल इमोशंस, भौतिक भावनाओं से प्रभावित नहीं होता है। भौतिक संसार में भी लोग भावनाओं को महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको इस भौतिक संसार में सो कॉल्ड प्रेम, तथाकथित प्रेम के नाम से जाना जाता है। बट वास्तव में वो असली प्रेम नहीं है। वो बस एक भौतिक स्तर पे देहात्म बुद्धि, इल्यूजन, भ्रम में रहते हुए जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, मिथ्या जो पहचान होती है, और मिथ्या जो फॉल्स रिलेशनशिप्स होते हैं, उसको शारीरिक चेतना में रह करके उसके कारण कुछ भावनाओं को लोग प्रकट करते हैं इस भौतिक संसार में भी, अपने सगे संबंधियों के लिए, पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। तो भौतिक स्थिति में, लेकिन वो जो है वो इल्यूजरी इमोशंस होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे भी भक्त लोग जो है अपनी फीलिंग्स उनकी होती हैं, जिसको स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स बोला जाता है, जो कि अपेरेंटली भौतिक मटेरियल जो फीलिंग्स होती है, भौतिक जो भावनाएं होती हैं, उसी उसी की जैसी मिलती जुलती, वैसे ही प्रतीत होता है। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए, एक भौतिकवादी व्यक्ति होता है, वो अपने किसी भौतिक संबंधी के लिए, भौतिक संबंध को निभाने के लिए बहुत मेहनत करता है, उसके पास इमोशंस होते हैं। अदरवाइज एक भौतिकवादी व्यक्ति इतना कष्ट कैसे सहन कर सकता है इस संसार में। संसार में किसी भी, कोई भी भौतिक कार्य कोई करे, उसमें बहुत सारा कष्ट है। फैमिली, जैसे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये बहुत कष्टप्रद होता है, कष्टदायक होता है, इतना आसान नहीं होता है इसको निभा पाना। लेकिन इसको कोई कब निभा पाएगा, जब सम व्हेन somebody इज अफेक्टेड बाय मटेरियल इमोशंस, भौतिक भावनाओं से जब कोई प्रभावित होगा तभी कर पाएगा। इसलिए देखा जाता है कि ऐसे लोग जिनके हृदय में ये मटेरियल इमोशंस नहीं होते हैं अपने सगे संबंधियों, परिवार वालों के लिए, तो वो लोग फिर अच्छे से टेक केयर नहीं करते हैं, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। देयर डिपेंडेंट्स आर नेग्लेक्टेड। उनके जो निर्भर जिनके होते हैं वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में मटेरियल इमोशंस को डेवलप नहीं कर पाए, जिसको अ, हमारे भाषा में, भौतिक समाज की भाषा में मोरल प्रिंसिपल्स बोला जाता है, नैतिक शिक्षाएं बोली जाती हैं। तो नैतिक शिक्षाएं, मोरल प्रिंसिपल्स है क्या? ये वास्तव में इल्यूजरी कंसेप्शन ऑफ एक्सप्रेसिंग मटेरियल इमोशंस है। देहात बुद्धि में रह करके जो इल्यूजन्स, इल्यूजरी माया के भाव है, उसको प्रकट करने को ही मोरल, मटेरियल मोरल प्रिंसिपल्स, मोरालिटी बोला जाता है। बट ये मटेरियल मोरालिटी के ऊपर देयर इज ए ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी, देयर इज ट्रांसेंडेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, which are based upon spiritual sentiments or emotions, based on a true knowledge of the self. सो ये भौतिक जो भावनाएं हैं, भौतिक भावनाएं, देहात्म बुद्धि या मोह, मोह मतलब इल्यूजन, भ्रम, भ्रम की स्थिति में रहते हुए लोग भौतिक भावनाओं का डेवलप करते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई अपने आप को शरीर समझता है, तो फिर ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे सगे संबंधी, ये मेरे मित्र हैं, बंधु हैं, ये मेरे समाज का है, ये मेरे गांव का है, मेरे देश का है, ये मनुष्य समाज का है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये सब भावनाएं फिर अपने आप प्रकट होती हैं। ये जो है मटेरियल इमोशंस, इस इल्यूजन में आने के बाद।
जैसे ही कोई इस इल्यूजन में, मिसकंसेप्शन में, देहात्म बुद्धि जिसको बोलते हैं, इस मिसकंसेप्शन में जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये सारे इल्यूजन्स के बेसिस पे ये सब भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और फिर उस बेसिस पे फिर वो पूरा जीवन जो है संघर्ष करता है। जैसी जैसी भावना विकसित होती है जिन लोगों के प्रति, उनको संतुष्ट करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए। हाँ। तो एग्जैक्टली वैसा ही होता है जो इन देहात्म बुद्धि की चेतना से मुक्त होकर के असली चेतना में जाता है, कि आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, कि मैं कृष्ण का अंश हूँ। तो कृष्ण से संबंधित जो संबंध, रिलेशनशिप है, उसको जानता है। तो फिर उस स्तर पे ट्रांसेंडेंटल मोरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक भावना होती है जिसको स्पिरिचुअल इमोशंस बोला जाता है। और वो स्पिरिचुअल इमोशंस में रहने वाला जो व्यक्ति भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, तो वो बाहरी रूप से जब कार्य करता है तो ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई भौतिकवादी व्यक्ति जिस प्रकार से करता है वैसे वो भी लगता है। लेकिन देर इज गल्फ ऑफ डिफरेंस, जमीन आसमान का अंतर। कैसा अंतर है? जैसे पीतल और सोने में अंतर होता है। पीतल भी जो है और सोना है, दूर से देखने में थोड़ा सिमिलर ही दिखता है, लेकिन उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे सूर्य, डायरेक्ट सूर्य को देखना और पानी में सूर्य के रिफ्लेक्शन को देखना, तो दोनों में अंतर नहीं दिखेगा आपको। दोनों से ही ऐसा लगेगा कि हर एक प्रकार का ही रिफ्लेक्शन आता है, सनलाइट आता है, लेकिन दोनों में अंतर है। जो रिफ्लेक्शन है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है। जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट सन है, उसका रिफ्लेक्शन मात्र ऐसे प्रकट होता है। उसी प्रकार भगवद गीता में भगवान ये चीज बताते भी हैं। जब कोई व्यक्ति वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है, अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान बोलते हैं कि मेरा जो इस प्रकार से मेरे बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान रखता है, मेरा समर्पित भक्त होता है, तो भाव समन्विता, पूरे भाव के साथ, यानी फीलिंग के साथ वो मुझे समर्पण करता है, सेवा करता है। सो इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भावना, भावना के बिना कोई व्यक्ति वास्तव में, चाहे भौतिक संसार हो या आध्यात्मिक संसार हो, भौतिक आध्यात्मिक किसी भी जगत में वो प्रगति नहीं कर सकता, एडवांसमेंट नहीं कर सकता है। तो आध्यात्मिक संसार में भी एडवांसमेंट करने के लिए देयर हैज टू बी स्पिरिचुअल इमोशंस, एंड विच इज नोन एज लव फॉर कृष्णा, लव ऑफ गॉड है। जो फाइनल, जब यही स्पिरिचुअल इमोशंस, बहुत आध्यात्मिक भावनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं, तो पूर्ण अवस्था सबसे गाढ़ी हो जाती है, उसी को कृष्ण प्रेम बोला जाता है। सिम्टम्स तो ये जो इस प्रकार का जो स्पॉन्टेनियस लव है, जैसे भौतिकवादी व्यक्ति देहात बुद्धि में रहते हुए स्पॉन्टेनियस मटेरियल अफेक्शन नोन एज सो कॉल्ड लव को प्रकट करता है। जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चों के लिए स्पॉन्टेनियस अफेक्शन होता है। हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, स्टूडेंट, बच्चे, और फिर जिस समाज में जन्म लिया है या जिस देश में है, तो उसके लिए एक नेचुरल, स्वाभाविक रूप से देहात बुद्धि, जो जैसी देहात बुद्धि में होता है, तो स्वाभाविक रूप से वैसा ही अफेक्शन या सो कॉल्ड लव जनरेट होता है। हाँ। लेकिन जो आध्यात्मिक चेतना में होता है, पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस, यानी वन हु इज लिबरेटेड फ्रॉम ऑल कंडीशनिंग ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, तो वो भी कृष्ण के प्रति नेचुरल जो लव, अफेक्शन को महसूस करता है, और फिर उस हिसाब से वो कृष्ण को सेवा करने के लिए, सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है। सो इसको बोलते हैं सिम्टम्स ऑफ लव ऑफ गॉड। एंड दिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सबसे पहले जो है, ये स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक रति जिसको बोलते हैं, नैसर्गिक, नेचुरल अफेक्शन और नेचुरल लव फॉर कृष्ण, ये सबसे पहले श्री माधवेंद्र पाद के द्वारा प्रकट किया गया इस संप्रदाय में, मध्वाचार्य के संप्रदाय में। और उसी को श्री चैतन्य महाप्रभु अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो महाप्रभु का ही, श्री चैतन्य महाप्रभु का ही वास्तव में ये देन है, लेकिन फर्स्ट वो माधवेंद्र पाद से चालू करवाते हैं। तो इस प्रकार से कार्य करता है। ओके, हम लोग ये विवरण करेंगे, क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, बाकी इसके बारे में कल, नेक्स्ट बार कल चर्चा करेंगे। तो इसमें अभी तक वर्णन किया जा रहा है कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी पे आनी, पृथ्वी में आकर के जो एक्चुअल या वास्तविक जो भावना है उसको प्रकट कराते हैं, जिसको कृष्ण प्रेम बोला जाता है। ताकि हम, ये जो इल्यूजरी
मिसकंसेप्शन है। माया, माया की जो भावना है, इससे मुक्त हो सके। माया की भावना जब तक कोई व्यक्ति रखेगा, तब तक उसको बारंबार जन्म मृत्यु और अन्य प्रकार के दुखों को सामना करना पड़ता है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अगर कृष्ण चेतना विकसित होती है, कृष्ण के प्रति वास्तविक भावना प्रकट होती है, तो फिर इस भौतिक संसार के जो भौतिक भावनाएं हैं, जो कष्टप्रद होती हैं, कष्ट प्रदान करती हैं, उससे मुक्त हो जाता है। ठीक है। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।